हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर सक्सेस मंत्र। इन अवर लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था कि कैसे अगर आपको आउटपुट दिया हुआ है तो आप किस तरीके से इनपुट में कोडिंग लिख सकते हैं HTML की। आई होप आपने वो सेशन वॉच किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा और काफ़ी बहुत आपकी जो दिक्कत थी इस चीज टॉपिक से रिलेटेड वो सॉल्व हो गई होंगी। So in today's session, we are going to discuss the important question answers from your Unit 3 that is Cyber Ethics. तो चलिए अब हम देखते हैं कि साइबर एथिक्स में ऐसे कौन से important questions हैं that are going to help you in the preparation of your exams. The first question over here is from multiple choice questions. Question 1, using someone else Twitter handle. अगर हम किसी दूसरे पर्सन का ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करते हैं टू पोस्ट समथिंग विल बी टर्म्ड एज, कोई भी चीज़ पोस्ट करने के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? ए फ्रॉड, बी आइडेंटिटी थेफ्ट, सी ऑनलाइन स्टीलिंग, डी वायलेशन। और क्योंकि हम किसी और पर्सन का अकाउंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उस पर अपनी तरफ से कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी आर डूइंग अ आइडेंटिटी थेफ्ट, क्योंकि हम किसी की आइडेंटिटी चुरा के ये काम कर रहे हैं। सो योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, ट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। ट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन किस चीज में सबसे ज्यादा कॉमन है? ए वायरस, बी वॉर्म्स, सी स्पाईवेयर, डी रैंसमवेयर। तो ट्रोजन हमारा क्या है? एक तरह का वायरस है। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए वायरस। Question 3. A dash is an economic and social inequality with regard to access to, use of और impact of ICT. इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि वो ICT के बेस पर एक इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी है, चाहे वो उसे एक्सेस करने के लिए हो, यूज़ करने के लिए हो, या उस पर उसका कोई भी असर आ रहा हो? ए डिजिटल इनइक्वालिटी, बी डिफरेंस ऑफ सर्विसेज, सी डिजिटल डिवाइड, डी डिफरेंशियल डिवाइड। तो यहाँ पे हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सो योर आंसर इज सी डिजिटल डिवाइड। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके प्रोसीजर्स के साथ, प्रैक्टिसेस और वैल्यूज के साथ काम करती है? ए पायरेसी, बी प्रोग्राम्स, सी वायरस, डी कंप्यूटर एथिक्स। तो यहाँ पे जो तीनों चीज़ों के साथ डील करती है दैट इज योर ऑप्शन डी कंप्यूटर एथिक्स, क्योंकि कंप्यूटर एथिक्स हमारा ऐसा टर्म है जो कि इन सब चीज़ों को साथ लेके चलता है। क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक्स ए यूजर विजिट्स अ वेबसाइट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इस चीज का ट्रैक रखती है कि जो यूजर है वो किस चीज वेबसाइट को सबसे ज्यादा विजिट करता है, उसका एक हिस्ट्री क्रिएट करके रखती है? ए स्पाईवेयर, बी कुकीज, सी वॉर्म्स, डी ट्रोजन्स। तो जो आपकी चीज ट्रैकिंग करती है आपके विजिट को कि आप कौन सी वेबसाइट पे कब विजिट करते हैं, जिससे कि आपको बाद में आसानी हो जाती है उस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए, दैट इज योर ऑप्शन बी कुकीज। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSL। SSL की फुल फॉर्म क्या है? ये आप सभी को पता होगा, वेरी इजी इट इज। ए सिक्योरिटी सॉकेट लाइन, तो लाइन तो होगा नहीं ना, ही सिक्योरिटी वर्ड है। बी सेफ सिक्योर लेयर, सी सिक्योर सॉकेट लेयर, डी सेफ सॉकेट लेयर। तो SSL की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है? सिक्योर सॉकेट लेयर। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में इंक्लूड। जो क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होते हैं उसमें क्या चीज इंक्लूड होती है, शामिल होती है? ए स्टीलिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड, बी अनऑथराइज्ड एंड इलीगल यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपकी चीज इन्वॉल्व होती है वो ऑप्शन ए और बी दोनों ही होते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड स्टील करके भी फ्रॉड हो सकता है और आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस या इलीगल यूज भी हो सकता है क्रेडिट कार्ड का। So your correct answer over here is option C, both of the above.
क्वेश्चन 8, ई कॉमर्स मीन्स, ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है? इट इज द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म आपको पता ही है, वही यहाँ पर इन्होंने आपसे पूछी है। तो ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड योर आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इनमें से कौन से आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइप हैं जिन्हें कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कह सकते हैं? ए कॉपीराइट है, बी पेटेंट्स ये भी है, सी ट्रेडमार्क्स ये भी है, डी ऑल ऑफ द अबव। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसमें एक चीज और आती है आपकी, ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। क्वेश्चन 10, पॉलिसीज ऑफ कंपनीज related to protection of personal information of users online are meant to safeguard dash of users। जो कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं, ऐसी पॉलिसीज जिनके जरिए यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो किस पर्पस के लिए होता है? ए सेफ्टी, बी सिक्योरिटी, सी प्राइवेसी, डी वेलबींग। तो यहाँ पे हम यूजर्स की जिस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं, that is your option C, privacy। Question 11, which of the following is not a type of malicious code? इनमें से कौन सा malicious code नहीं है? A virus, B trojan, C worm, D firewall। तो जो नहीं है that is option D firewall, क्योंकि firewall तो प्रोटेक्ट कर रही है आपके सिस्टम को, तो ऑब्वियसली वो एक malicious code नहीं हो सकता। Question 12, standard security protocol that establishes encrypted links between a web server and a browser is called। एक ऐसा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो कि वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच में एक एन्क्रिप्टेड लिंक बनाता है, वो क्या कहलाता है? ए ऑनलाइन सेफ्टी टेक्नोलॉजी, बी एसडीटी टेक्नोलॉजी, सी वेब एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी, डी एसएसएल टेक्नोलॉजी। सो इट इज योर ऑप्शन डी एसएसएल टेक्नोलॉजी। और एसएसएल आपको पता ही है कि ये आपका सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। नेक्स्ट आर योर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज ऑनलाइन फ्रॉड? ऑनलाइन फ्रॉड आपका क्या होता है? सो ये क्या है? एक ऐसा फ्रॉड है जो कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके करते हैं, और ये बहुत सारी फॉर्म्स में ऑकर हो सकता है, जैसे कि नॉन डिलीवर्ड गुड्स, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन और फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स। ये चारों ही मैंने आपको इस यूनिट के सेशन में समझा रखे हैं कि नॉन डिलीवर्ड गुड्स ऐसे यानी कि आपने कुछ ऑर्डर तो किया लेकिन वो गुड आप तक पहुंचा नहीं, ऐसी कंपनीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इंफॉर्मेशन चुराना, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स करना, ये सब बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है इसके सेशन में, तो आप इस यूनिट का सेशन वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन 14, डिफाइन प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म क्या है? प्लेगियरिज्म इज स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क, किसी और पर्सन का इंटेलेक्चुअल वर्क चुरा लेना, जैसे कि उसका आइडिया, उसका लिटरेरी वर्क, उसका एकेडमिक वर्क, किसी भी तरह का वर्क हो जो उसकी अपनी खुद की क्रिएशन है, अगर आप उसको चुरा रहे हैं एंड देन यू आर रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क, और आप उसे फिर बाद में अपने फेवर में लेके रिप्रेजेंट कर रहे कि हाँ भाई ये काम तो मैंने किया है, एंड यू आर नॉट गिविंग एनी क्रेडिट टू द क्रिएटर, टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने वास्तव में वो बनाया है, और ना ही आप साइट कर रहे हैं कि हाँ आपने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, so you are doing plagiarism। Question 15, list the measures taken by an individual to protect his her rights to privacy। अगर कोई इंडिविजुअल अपने राइट्स को बचाना चाहता है, प्राइवेसी राइट्स को, तो वो क्या क्या मेजर्स ले सकता है? व्हाट आर द स्टेप्स दैट ही और शी कैन टेक? सो द स्टेप्स आर, अवॉइड बीइंग एडेड टू मेलिंग लिस्ट, अवॉइड करिए कि आप किसी मेलिंग लिस्ट में ऐड ना हो। मेक ऑनलाइन परचेज ओनली थ्रू सिक्योर वेबसाइट्स, आप जब भी ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो हमेशा सिक्योर वेबसाइट से ही खरीदें। हमेशा चेक करिए कि जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो HTTPS का इस्तेमाल कर रही हों, या फिर अगर HTTPS नहीं है तो उसमें कम से कम ऐसा एक लॉक का साइन आना चाहिए। थर्ड,
नेवर एज्यूम दैट योर ईमेल इज प्राइवेट, कभी भी ये मानकर मत चलिए कि आपका जो ईमेल है वो पूरी तरीके से प्राइवेट है। फोर्थ, बी केयरफुल व्हेन पोस्टिंग टू न्यूज ग्रुप, जब भी आप न्यूज ग्रुप्स में कुछ डाल रहे हैं तो हमेशा केयरफुल रहिए दैट व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर पोस्टिंग। फिफ्थ, डू नॉट मेक ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट, किसी के साथ ऑनलाइन बहस मत करिए। क्वेश्चन 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की डेफिनेशन देनी है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, इट मीन्स इट इज आस्किंग यू टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। So the definition is the rights that are given to the people for any piece of information, वो rights जो कि लोगों को किसी piece of information के लिए दिए जाते हैं, वो piece of information जो कि या तो प्रोड्यूस या क्रिएट की जाती है बहुत सारे एफर्ट्स के साथ और जिसमें आपका बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। क्वेश्चन 17, वट डू यू मीन बाय एथिक्स, एथिक्स से आप क्या समझते हैं, वाई इज इट नेसेसरी, और ये ज़रूरी क्यों है। सो एथिक्स क्या है, एक क्लासिकल सेंस है जो कि किसको रेफर करता है, रूल्स और स्टैंडर्ड्स को गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल विद अदर्स, कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल दूसरे लोगों के साथ बात कर रहा है, उनके साथ उठ बैठ रहा है, उनके साथ डील कर रहा है। सो दीज आर पर्टिकुलर रूल्स एंड सम स्टैंडर्ड। तो अगर हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर रूम में टू मेक गुड रिलेशन कोवर्कर्स एंड टू इम्प्रूव द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ सम बेसिक एथिक्स आर नेसेसरी, तो अगर हम अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनके साथ अच्छी बातचीत रखना चाहते हैं, अपने काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, so for all this we require some ethics. Question 18, what is digital divide with regards to freedom of information availability, information जो होती है freedom of information उसके रिगार्ड में डिजिटल डिवाइड क्या है। So it is again asking you to write the definition. So digital divide is an economic and social inequality जो कि एक्सेस करने, यूज़ करने और यहाँ तक कि आईसीटी के यूज़ पर इम्पैक्ट करती है, असर डालती है। तो डिजिटल डिवाइड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया के अंदर रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़, रिमोट एरियाज़ बहुत सारे हैं और जब भी हम किसी रूरल या रिमोट एरियाज़ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँचाने में बहुत लेट हो जाता है और या फिर वहाँ के लोग जो है वो प्रॉपरली लिटरेट नहीं होते कि वो टेक्नोलॉजी को समझ सकें। सो द टू मेजर रीजंस बिहाइंड योर डिजिटल डिवाइड इज, फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल रीच इज नॉट द सेम ऑल अक्रॉस इंडिया, इंडिया के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी पहुंचाना चाहते हैं तो वो हर जगह एक ही समय पर नहीं पहुंच पाती, स्पेशली आपके रूरल और रिमोट एरियाज में। सेकेंड इज जो पीपल हमारे रिमोट एरियाज और रूरल एरियाज में रहते हैं आर पिकिंग अप विद डिजिटल लिटरेसी नाउ, टेक्नोलॉजी तो उनके पास काफ़ी पहले पहुंच गई थी लेकिन उसे इस्तेमाल करना वो लोग अब सीख रहे हैं कि किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसका यूज़ है और किस तरीके से वो उन्हें फ़ायदा पहुंचाती है। क्वेश्चन 19, व्हाट आर नेटिकेट्स, नेटिकेट्स क्या होते हैं और इन्हें यूज़ करना ज़रूरी क्यों होता है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ नेटिकेट्स। सो अगर हम नेटिकेट्स की बात करें सो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट कैन बी एक्सेप्टेबल ऑनलाइन, यानी कि आपका ऑनलाइन बिहेवियर जिसे कि दूसरे लोग एक्सेप्ट कर सकें, उस रूल्स को हम लोग नेटिकेट्स कहते हैं। ये दो वर्ड्स को बना के जोड़ के बनता है, दैट इज नेटवर्क एंड एटिकेट। अब हम बात करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ नेटिकेट्स बिकॉज वट एवर कम्युनिकेशन यू आर डूइंग ऑनलाइन, आप जितना कम्युनिकेशन ऑनलाइन करते हैं दैट ऑल कम्युनिकेशन इज योर नॉन वर्बल, वो सारा कम्युनिकेशन आपका क्या है, नॉन वर्बल है। Question 20, define software licenses. You have to write the proper definition of software licenses, or the question can also come as write a short note on software licenses. So software licenses are the legal document that provide details regarding the use and distribution of software. एक ऐसा legal document होता है जिसमें
ये सारी डिटेल्स होती हैं कि किस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ऑल दिस इज मेंशन्ड ओवर देयर इन अ लीगल डॉक्यूमेंट। They either prohibit or provide end users with the right to make copies of the software. That legal document can also prohibit, आपको prohibit कर सकता है कि नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, whatever you are thinking of doing, या फिर वो आपको परमिशन दे सकता है कि हाँ आप सॉफ्टवेयर की कॉपीज बना सकते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस की हम बात करते हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड दोज आर proprietary or closed source, open source software and freeware or free software. Question 21. Privacy is the protection of personal information given online. Privacy क्या होती है? एक तरह की प्रोटेक्शन होती है किस चीज़ के लिए? जो भी आप पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दे रहे होते हैं। खास तौर से ई कॉमर्स में ये एक कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड होता है दैट हाउ अ यूजर कैन यूज data. The first question in it is why is the above given statement important? ये जो ऊपर हमें स्टेटमेंट दे रखी है ये important क्यों है? So it is important for safeguard of user privacy online. ये इसलिए important है जिससे कि जो यूज़र की प्राइवेसी है वो ऑनलाइन प्रोटेक्ट की जा सके। And the second question is what is the need to safeguard user privacy? यूजर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है? सो ऑनलाइन क्या है? एक ओपन वर्ल्ड है और वहाँ पर आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हर किसी को ओपनली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन ओपनली दे देते हैं देन एनीबडी कैन मिस यूज योर दैट इंफॉर्मेशन. That is why it is very important and it is highly needed to safeguard user privacy. और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग यूज़र की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर चलें. Question 22. Explain 4 most important intellectual property rights. जो आपके 4 most important intellectual property rights हैं that you have to explain over here. The first one is patents. Patents क्या होते हैं? ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो कि फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, which gives an inventor the exclusive right to exclude others from making, using और selling his or her invention. जिसमें इन्वेंटर के पास ये राइट होता है कि वो दूसरे पर्सन को अपने प्रॉपर्टी की कॉपी बनाने में, उसको इस्तेमाल करने में या बेचने से रोक सकता है. Second, copyrights gives the creator of an original creative work the exclusive right to determine whether and under what conditions it may be copied and used by others. इसमें क्या होता है? पर्सन को ये राइट मिलता है कि उसका जो ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क है वो क्रिएटिव वर्क दूसरे के द्वारा किस कंडीशन में, कब, कैसे, कहाँ कॉपी किया जा सकता है या लोग उसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. Third is trademarks. It consists of a recognizable sign. इसमें एक अलग तरह का साइन होता है. इसमें आपने देखा होगा @ का साइन होता है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन या एक्सप्रेशन होता है, so that it can create a difference between products and services. जिससे कि हम किसी के द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में डिफ्रेंशिएट कर सकें. Fourth is trade secrets. इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्रेट टेक्निक जो कि एक कंपनी के द्वारा यूज़ की जाती है whenever it is manufacturing its products to gain advantage over competitors. ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि कंपनी क्या करती है, जब भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है यानी कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही होती है, तो अगर उसे किसी और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के ऊपर कोई एडवांटेज लेना है तो उस समय वो इन ट्रेड सीक्रेट्स का इस्तेमाल करती है. Question 23. How can you avoid plagiarism? आप plagiarism को कैसे avoid कर सकते हैं? So there are 4 different ways. The first one is your paraphrase. ये वो तरीका होता है जिसमें आप दूसरे के आइडियाज़ को अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. Second is quoting.
ये वो तरीका होता है in which a source is quoted exactly in its original way but within block quotes। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर किसी और पर्सन की ओरिजिनल कोटेशन को डालते हैं। थर्ड, साइटिंग। ये वो तरीका है इन विच एट द बॉटम ऑफ वेरी पेज डिटेल्स सच एज ऑथर्स नेम, डेट ऑफ पब्लिकेशन आर मेंशन while यूजिंग समवन्स वर्क। जब हम किसी पर्सन का काम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जिस पेज पर हम उसका काम लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर पेज के एकदम नीचे जाके हम ऑथर का नेम, उसने कब अपना ये आर्टिकल पब्लिश किया था, वो सब मेंशन कर देते हैं। फोर्थ इज रेफरेंसिंग। It is a way in which at the end of the document, such as author's name, date of publication are mentioned। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट फिनिश करने के बाद डॉक्यूमेंट के एकदम लास्ट में हम ऑथर का नेम, डेट ऑफ पब्लिकेशन वगैरह मेंशन करते हैं। क्वेश्चन 24, वाई शुड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बी प्रोटेक्टेड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हमें प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, वाई एक्चुअली, क्यों। सो योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड बिकॉज अगर आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इट विल प्रोवाइड यू विथ थ्री एडवांटेजेस। द फर्स्ट वन इज encourages individuals and businesses to create new software। ये इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को एनकरेज करता है कि वो नए सॉफ्टवेयर बनाएं या नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाएं। और यहाँ तक कि वो इतना भी इनको एनकरेज करता है कि अगर उन्हें पहले से कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है, कोई एप्लीकेशन बना रखी है, तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। सेकेंड, ensures new ideas and technologies are widely distributed। वो ये भी पक्का करता है कि जितने भी नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज हैं वो बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकें। थर्ड, promotes इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इकोनॉमी। हमारी नेशनल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 25, ऋत्विक wants to use a software। ऋत्विक एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहता है बट डज नॉट वॉन्ट टू पे फॉर इट। लेकिन उसके लिए पेमेंट करना नहीं चाहता। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन ही यूज। तो वो किस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर सकें और आपको उसकी पेमेंट ना करनी पड़े, दैट इज ओनली वन, दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और यू कैन से फ्रीवेयर। क्वेश्चन 26, पोजिंग एज समवन एल्स ऑनलाइन। अपने आप को किसी और की तरह दिखाना। एंड यूजिंग हिज और हर पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और किसी दूसरे की पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना ऑनलाइन शॉपिंग करते समय या कुछ भी पोस्ट करना। ये एक बहुत ही कॉमन साइबर क्राइम है आजकल। What are such types of cyber crimes collectively called। तो इस तरह के साइबर क्राइम्स को हम क्या कहते हैं, so that is known as online fraud। And the second question is what measures can be taken to stop these। हमें क्या कदम उठाने चाहिए इनको रोकने के लिए। So the measures that you can take are a monitoring official body that ensures the sanctity of e-commerce company and delivery of goods and services as promised। एक ऑफिशियल बॉडी हमें तैयार करनी चाहिए जो कि अपनी नज़र बनाए, चेकिंग करे कि जो भी ई कॉमर्स कंपनी है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, और वो जो भी डिलीवरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज करना चाह रही हैं जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया है वो एग्जैक्ट उसी टाइम और डेट को डिलीवरी हो। सेकंड, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म होना चाहिए हर एक ई कॉमर्स साइट के द्वारा और प्रॉपर पेमेंट गेटवेज होने चाहिए सो दैट स्टीलिंग ऑफ क्रूशियल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड। क्रूशियल यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होती है। थर्ड, ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड सेफगार्ड्स ऑन सेलिंग ऑफ यूजर्स डाटा टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज अगर यूजर का कोई भी डाटा इस्तेमाल कर रही हैं तो उसके लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस और सेफगार्ड्स का यूज होना चाहिए। क्वेश्चन 27, define the following terms। So here you have to define four terms। First, digital property। Second, digital property rights। Third, freedom of information। And fourth, digital divide। So your first digital property is what? It refers to the digital information
ये किससे जुड़ी हुई है? आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन से, सच एज योर डेटाबेस, इंटरनेट अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पर होती है, दैट ऑल इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी। सेकेंड, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। ये वो राइट्स होते हैं दैट ग्रांट यू द एक्सेस एंड कंट्रोल ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो आपको परमिशन देते हैं कि आप अपनी डिजिटल इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, freedom of information. It refers to the right to privacy in the context of information technology. Information technology के context में ये आपको right to privacy का right देता है। ये एक रिकॉग्नाइज्ड लीगल आर्टिकल है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के नाम से जाना जाता है। फोर्थ, डिजिटल डिवाइड। ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किसका? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का, यानी कि जो लोग हैं वो उसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं कहीं पे और कहीं पे नहीं कर पा रहे, तो उसे हम डिजिटल डिवाइड का नाम देते हैं। क्वेश्चन 28, गीतू इज एन आर्टिस्ट। गीतू एक आर्टिस्ट है और वो अपना आर्ट वर्क पोस्ट करती है नेट पे। One day she comes to know that Shreyas has downloaded one of the paintings that she has posted without her permission. एक दिन उसे पता लगता है कि श्रेयस ने क्या किया है, एक पेंटिंग डाउनलोड करी है जो उसने पोस्ट करी थी, और वो उसने डाउनलोड जो करी है वो बिना उसकी परमिशन के करी है, और बिना परमिशन के तो डाउनलोड करी ही, बाद में उसने उसे प्रिंट भी करवा लिया अपने इनविटेशन कार्ड में। हैज श्रेयस डन द राइट थिंग? क्या श्रेयस ने ये सही किया है? नो, बिल्कुल सही नहीं किया है श्रेयस ने ये। विच राइट ऑफ गीतू हैज ही इन्फ्रिंज? तो उसने गीतू के कौन से राइट को इन्फ्रिंज किया है? सो उसने गीतू के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इन्फ्रिंज किया है। क्वेश्चन 29, वाई इज प्लेगरिज्म ए पनिशेबल ऑफेंस? जो प्लेगरिज्म है वो एक पनिशेबल ऑफेंस क्यों है? देखिए, हम सब जानते हैं कि प्लेगरिज्म क्या है, एक फ्रॉड है, और यहाँ तक कि वॉयलेशन भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, यानी कि किसी और के अधिकार को अगर हम यूज़ करें तो हम ऑब्वियसली उसको वॉयलेट कर रहे हैं। और क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो अपने अंदर एक लीगल एंटिटी स्टेटस रखती है, और हम अगर किसी भी ओनर्स के राइट को वॉयलेट कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। क्वेश्चन 30, differentiate between shareware and open source software. Here you have to write a difference between shareware and open source software. So when we talk about shareware, it means we are talking about a software जो कि available कर दिया जाता है, ठीक है, with the right to redistribute copies, और इस right के साथ आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आप अगर उसे यूज़ करें तो आप उसे दूसरे पर्सन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। But it is stipulated that if one intends to use the software, often after a certain period of time, then a license fee should be paid. लेकिन उसकी terms and conditions में ये लिखा होता है कि अगर आप इसे एक certain period of time के बाद दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड कस्टमर्स को अवेलेबल होता है, और उस सोर्स कोड को जो कस्टमर्स हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना किसी लिमिटेशन के। सो इट इज़ फ्री फॉर यू। और शेयरवेयर आपके लिए फ्री नहीं होता, सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि 30 डेज के लिए फ्री होगा, लेकिन उसके बाद आपको उसकी लाइसेंस फी देनी पड़ती है। बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यू कैन यूज देम up to as long as you want. So these were the important questions of today from your unit 3. आपकी unit 3 में से यही important questions बनते हैं, तो बहुत ही easy unit है, you can do it on your own also. तो इनको एक बार फोकस ज़रूर कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, दे विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। सो इफ़ यू रियली लाइक टुडेज सेशन तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड द पर्सन्स हु आर कनेक्टेड विद अस, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, स्टे कनेक्टेड विद अस, वी विल keep you updated with the upcoming sessions of important question and answers.
और वो पर्सन्स जो कि हमारा चैनल विजिट करते हैं, सेशंस को वॉच करते हैं, सुनते हैं, और लेकिन चैनल उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you keep getting the notifications of upcoming session। और आप कोई सेशन मिस ना करें तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। So meet you in the next session with some more important question answers। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।